माना जाता है कि अगर कोई अच्छी आदत नहीं डालता है तो बुरी आदत अपने आप लग जाती है। बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता है, और जब एक बार बुरी आदत लग जाती है तो वो जीवन पर्यंत नहीं छूटती है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, अगर उसको कोई बीमारी या इस तरह की कोई ठोकर नहीं लगती है तब तक वो आदत नहीं छूटती है। तो इसी आदत के वश चल करके जो लोग होते हैं, पहले तो कुछ ऐसे आदतें डाल लेते हैं जो भक्ति और सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन बाद में जब उनका भक्ति करने का मन होता है या जब वो परेशान होते हैं तो भक्ति करने लगते हैं। और भक्ति करते भी किसकी हैं? श्री हनुमान जी की। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी की भक्ति करते समय कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां लोगों से हो जाती हैं। वो गलती अगर व्यक्ति ना करे तो श्री हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की ऊर्जा उसको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री हनुमान जी का पाठ करते समय या हनुमान जी की जिस दिन पूजा करनी हो, मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई मंदिर होगा हमारे घर में। दोस्तों, श्री हनुमान जी का जो मंदिर होता है, जो हमारे घर में विग्रह है, फ़ोटो हो या मूर्ति हो, वो किसी भी प्रकार से खंडित, टूटी फूटी या फ़ोटो फटी नहीं होनी चाहिए, और उसके आसपास सफाई होनी चाहिए। अक्सर लोग देखते हैं पूजा किया करते हैं, कहीं ऊपर जाला लगा है या कोई भारी सामान रखा हुआ है, विपरीत दिशा का कोई सामान नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि फ़ोटो वगैरह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है श्री हनुमान जी की, अगर कोई भक्ति करता है और वो सही कृपा प्राप्त करना चाहता है श्री हनुमान जी की, तो उसको भूल कर हुए कभी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर किसी घर में मांस बनता है उसके घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, और बाहर की चीज़ों को खाना पीना बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे जब हम बाहर की शक्तियों के पास जाते हैं, बाहर कहीं नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो हमारी ऊर्जा से क्लैश होने लगती है। इसलिए हमको भक्ति करने के बाद इन जगहों से बचना चाहिए जहाँ पर नकारात्मकता होती है, और दूसरे किसी से बहस नहीं करना चाहिए भक्ति के मार्ग में। इससे क्या होता है कि हमारी ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है, और ख़ासकर जैसे पानी कहीं ज़्यादा भरा हुआ है ना, तो बहेगा वहीं से जहाँ ज़्यादा भरा हुआ है। अगर आप नकारात्मक लोगों के पास बैठेंगे जहाँ पे उल्टे सीधे बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि श्री हनुमान जी की पूजा जिस दिन कर रहे हैं, कम से कम उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमको उल्टे परिणाम मिलने लगते हैं। इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर श्री हनुमान जी की भक्ति करना है तो ब्रह्मचर्य के बिना उतना फल नहीं प्राप्त होता है। अगर ब्रह्मचर्य के साथ पालन किया जाए तो कई गुना ज़्यादा भक्ति शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इन्हीं से हम श्री हनुमान जी की भक्ति से वंचित रह जाते हैं, उनकी जो पूरी कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। और दोस्तों, श्री हनुमान जी की अगर भक्ति कर रहे हैं तो उनको बूंदी का जो है भोग लगाना चाहिए, ताज़ी बूंदी हो, और कोशिश करें कि एकदम साफ़ सुथरी हो। और भोग लगाने के बाद, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद, उस बूंदी को बाँट देना चाहिए, घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो बूंदी होती हैं ये ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये ग्रह भी गोल होते हैं, ये भी गोल होती हैं। इनमें जो मिठास होती है वो शुक्र और चंद्रमा, इनकी शक्तियाँ होती हैं। मतलब कुल मिला के जो बूंदी के लड्डू या बूंदी के जो मिठाई होती है उसमें सभी प्रकार के ग्रह होते हैं, और इस तरह से बूंदी श्री हनुमान जी को चढ़ाने से क्या होता है कि सभी प्रकार के जो ग्रह दोष होते हैं वो हमारे पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि श्री हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या जो लड्डू होते हैं क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो उसका यही बहुत प्रमुख कारण है कि श्री हनुमान जी से सभी ग्रह बहुत डरते हैं, खासकर जो शनि और राहु केतु हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो है हमको श्री हनुमान जी की भक्ति में इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर श्री हनुमान जी की भक्ति में एक गलती और लोग करते हैं कि जैसे भक्ति कर रहे हैं, मंगल या शनिवार को है तो काले कपड़े पहन लेंगे, तो काले कपड़े या नीले कपड़े उस दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी की भक्ति में सबसे अच्छा रंग माना जाता है जो भगवा रंग या केसरी या आपका जो लाल रंग है, लाल रंग के ही वस्त्र को धारण करें। इससे ऊर्जा जो होती है हमारे वो पूरी तरीके से हमको प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि जो साइंटिफिक माना गया है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस प्रकार जो लाल रंग है उसी प्रकार के कपड़े पहने, जिससे श्री हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की कृपा पूरी तरीके से प्राप्त हो। और श्री हनुमान जी की भक्ति अगर कर रहे हैं तो कम से कम उस दिन किसी को अपशब्द न कहें, गाली गलौज या किसी भी तरह की गुस्सा न करें। हालांकि जो श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं वो बिल्कुल, उनके अंदर अभिमान नहीं होता है और उनके अंदर गुस्सा उनको छू के नहीं जाती है।
लेकिन ये उन भक्तों के लिए है जो मांसाहार का सेवन करते हैं या वो अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रखते हैं, तो उनके अंदर ऐसे अवगुण आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं और किसी नारी का है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर हम नारी का सम्मान, श्री हनुमान जी नारियों का बहुत सम्मान करते हैं, और किसी अगर कोई स्त्री श्री हनुमान जी की पूजा कर रही है तो उनको, स्त्री को चाहिए उनको टच ना करे, पूजा करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, और कभी सिंदूर उनको न चढ़ाएं श्री हनुमान जी को। और सिंदूर चढ़ाने के बजाय उनको फूल चढ़ाएं। स्त्रियों को चाहिए उनको फूल, लाल गुलाब वगैरह चढ़ा सकती हैं। और दोस्तों ये आपको बता दें, एक अलग से एक चीज़ बता दें कि ये जो वर्ष है इसमें अगर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो मंगलवार को, शनिवार को श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, बूंदी के लड्डू चढ़ाए। तो दोस्तों उस व्यक्ति के सभी जो मन में जो इच्छाएं होंगी, जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, उस तरह की उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। और ये वर्ष जो है शनि देव का वर्ष है, इसलिए इस वर्ष जो है श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर श्री हनुमान जी की भक्ति करें तो इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। और जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत धीरे से करें उसको। जब शुरुआत हो तो पहले श्री तुलसीदास जी को याद करें, उसके बाद श्री राम जी को याद करें, श्री विष्णु जी को याद करें, उसके बाद श्री शिव जी को याद करें, उसके बाद मतलब श्री गुरु चरण जब करें तो उसके लिए सब अपने इष्ट को याद करें, जो आपके गुरु हैं उनको याद करें, उनको नमन करें। उसके बाद धीरे धीरे उन पंक्तियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें, तभी जाकर श्री हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी।